सो फाइनली गाइस, वो दिन आ गया 1 दिसंबर। आप लोग का पेपर हो गया। सबसे बड़ा स्ट्रेस जो था वो खत्म हो चुका है। बट अब आगे क्या होना है, हमें दिन में क्या करना है, आगे आने वाले डेज में क्या करना है, ये सब कुछ आपके दिमाग में अभी दौड़ रहा होगा। और अभी का जो एक्सपीरियंस है, जितने भी बच्चे पेपर दे के आ गए, ये पेपर कैसा हुआ, हाउ इट वॉज इट एक्चुअली मीटिंग द बेंचमार्क, या ये प्रीवियस ईयर पेपर्स जैसा था, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो गाइज ये वीडियो को एंड तक देखना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू माइट बी चेकिंग स्कोर्स बाय विजिटिंग सम ऑफ द आंसर्स, या आंसर की भी आ जाएगी कुछ घंटों में, तो आप आंसर चेक करोगे। यू माइट बी नीडिंग की एज पर माई ओन कैटेगरी, जनरल के हिसाब से, SC ST OBC के हिसाब से, व्हाट शुड बी माई कॉलेज, वो भी इस वीडियो में आपके साथ होगा। तो चलिए गाइस, ये वीडियो को आगे शुरू करते हैं। गाइस, सबसे अच्छी चीज, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि फाइनली यू गाइस हैव गिवन क्लैट 2025। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला सवाल, हाउ वाज द ओवरऑल फील। तो जितने भी बच्चों से मैं मिला, बच्चों से मैंने फोन पे बात की, एंड ऑनेस्टली बताऊं, मैंने खुद वो पेपर को एक्सपीरियंस किया है गाइस। मैं वहां एग्जाम सेंटर में था, एंड दैट फील वॉज, मतलब सच में हैट्स ऑफ टू यू गाइस प्रिपरेशन। बट जैसी पेपर मुझे मिला, मैंने पैसेजेस गो थ्रू करे, एंड द ओवरऑल फील वाज कि ओके, दिस पेपर इज समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी सीन। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिक्स फीलिंग है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट बी कमेंटिंग आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो कि सर इट वाज वर्स, टफ था या बहुत इजी था, अटेम्प्ट्स क्या थे। तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। बट ओवरऑल फील जो पेपर का था, दैट वाज गुड। बहुत डिफिकल्ट तो था ही नहीं, इजी से मॉडरेट के बीच में इसको अपन लाइन अप करेंगे। बहुत इजी भी नहीं था। अगर आप लोगों को लग रहा है कि द ओवरऑल पेपर वाज इजी, नो, इट वाज नॉट इजी, इट वाज बिट ट्रिकी। तो इसलिए आप मॉडरेट साइड रखेंगे। चलिए, सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द सेशन फ्लो वुड लुक लाइक। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की हर सेक्शन में क्या क्या डिफिकल्टी लेवल था, एंड उसके डेप्थ पैसेज वाइज क्या क्या क्वेश्चन वगैरह थे। वी विल गोइंग टू कम अप विद अ डिटेल एनालिसिस वीडियो। तो गाइस, गेट सेट लॉग यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वीडियो आने वाला है तो इस पे डेप्थ एनालिसिस आएगा जस्ट आफ्टर दिस वीडियो के, सो वो भूलना नहीं। देन नेक्स्ट वील हैव नेक्स्ट स्टेप सेट कि अब हमें क्या आगे करना होगा, व्हाट कैन बी द कट ऑफ दिस ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एंड शायद यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इस पे बात कर चुके होंगे या कर रहे होंगे जब आप वीडियो देख रहे होंगे। एंड अपकमिंग एग्जाम कैलेंडर की, चलो ये तो हमने दे दिया। अब नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज व्हाट हैज टू बी देयर इन दिस थिंग। ओके, चलो। सो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल अगर मैं बात करूंगा सेक्शनल वाइज, पैसेज की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत कम भी नहीं थी, ठीक ठाक थी। टॉपिक्स भी नोन थे। अगर मैं बात करूं एजुकेशन पे एक पैसेज था, देन देयर वाज सम ऑथर बेस्ड, बट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, मतलब पैसेज से डायरेक्ट कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन मुझको मिल रहे थे, तो इसलिए अपन ने उसको इजी साइड रखा है। करंट अफेयर्स जिसमें जीके भी था, मॉडरेट सर, अभी तो आप बोले थे पेपर इजी, हाँ, तो इजियर साइड था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन आ गया जहां पे बच्चे एट टाइम इतना कुछ करंट अफेयर्स पढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में दे टेंड टू लीव दैट पर्टिकुलर पोर्शन। सो इसीलिए अपन ने इजी से थोड़ा डिफिकल्ट, इसलिए अपन ने उसको मॉडरेट साइड, वी हैव केप्ट इट ऑन द मॉडरेट लेवल। देन गोइंग टू द लीगल रीजनिंग पार्ट, वन ऑफ द पैसेज आई बिलीव वो आपको ट्रैप करने वाला पैसेज था, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वो वाला पैसेज कहीं ना कहीं बच्चों को रोका। बट अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइडेबल अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था। हाँ, टॉट का नहीं आया, पर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड था, एनवायरमेंटल बेस पे क्वेश्चन थे, तो पैसेजेस वर रीडेबल, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमाने वाले थे। आई नो आंसर की आएगी ना तो आपको लगेगा अरे मेरा तो आंसर यही था, दिस वुड हैव बीन माय आंसर, बट oh that could have been the answer। तो this is going to definitely going to happen, क्योंकि कहीं ना कहीं the paper was in resemblance with CLAT 2024 but not too copied of 2024। okay, logical reasoning easier side, one set, yes, AR का सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड इट वाज देयर, बट हाँ, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन देयर कि आई इवन ट्राइड टू सॉल्व दैट आल्सो। तो उस पेपर में आई फेल्ट कि यार कहीं ना कहीं अरेंजमेंट में द नेम ऑफ द पीपल, राम, मोहन, सोहन, जो भी उनके राजेश, सुरेश नेम दिए थे, दैट नेम वुड हैव बीन समवेयर, कुछ मिक्स मैचिंग वाज देयर। बट लेट्स सी आंसर की आने पे एग्जैक्टली क्या निकल के आ पाता है। एंड डेफिनेटली हमारे मेंटर जब लाइव एनालिसिस पे जाएंगे, डेप्थ एनालिसिस पे, तो दे विल श्योरली गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो, सो डू वॉच दैट पोर्शन जो आएगा। क्वांटिटेटिव इजी भी था, मॉडरेटली था, एक पैसेज थोड़ा लेंदी था, एक पैसेज कम था, वो पैसेज नहीं बोलूंगा, पैराग्राफ था, बट क्वेश्चंस वर इजीली आंसरेबल, तो इसलिए इट वाज ऑन द इजियर साइड। तो ओवरऑल बात करेंगे, द फील वाज इजी, अ बिट मॉडरेट। ठीक है, चलो मूविंग
हाँ, अब दिस इज अ पोर्शन विच आई हैव टेकन फ्रॉम क्लैट 2024, क्योंकि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स अहेड, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू. तो डोंट सी द डेट्स, सी दिस. सो डी इज द डे. तो 3 दिसंबर 2023 में पेपर हुआ था क्लैट 2024 का. +1 डे पे दे केम अप विद द प्रोविजनल आंसर की, एंड रातों की नींद हराम हो गई थी. पीपल कुड नॉट स्लीप इजीली क्योंकि सेट वर ऊपर नीचे. एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई सेट वाली चीज रही थी, सेट ABCD जैसा कुछ नहीं रहा. पेपर सबके लिए सिमिलर था, बट पेपर में ना फोटो छप के आई थी. आई लाइक्ड इट वेरी मच. दिस इज समथिंग विच आई लाइक्ड अबाउट कंसोर्शियम दिस ईयर. ओके, कमिंग बैक टू दिस. तो मे बी द केस कि आप लोग को रात तक या कल अर्ली मॉर्निंग तक यू माइट गेट अ प्रोविजनल आंसर की. तो डी मीन्स दैट इज टुडे 1st of December, तो इट माइट कम ऑन 2nd. दैट इज उसके हिसाब से अगर देखेंगे, देन यू विल गेट ऑब्जेक्शन रेजिंग पार्ट. तो किन क्वेश्चंस के लिए यू हैव टू रेज ऑब्जेक्शन, एवरीथिंग. IMS Gets It Law इज देयर, हम आपको बताएंगे, डोंट वरी अबाउट इट. सो दे डिड इट 4th of December से लेके they've opened it for like 24 hours का open किया हुआ था. तो that is why I have not taken up. So it's like next 2 days में objection have to be raised. Next part जो निकल के आता है that is publication of final answer की. अब final answer की वो कब देते हैं? 9th of December. That is 6 days बाद उन्होंने आंसर की दी थी. तो अभी भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ 3rd December को पेपर था. नाउ 1st है, तो मे बी 7th of December तक फाइनल आंसर की आ जाएगी. रिजल्ट आपके हाथ में होगा. तो नेक्स्ट मूविंग अहेड, क्लैट का रिजल्ट द वेरी नेक्स्ट डे दे केम अप विद दी जो लिस्ट निकालते हैं सारे टॉप नेशनल लॉ कॉलेजेस की. देन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशंस का डेट दैट इज D+7 के बीच में दे हैव done like this. So on the basis of this, that is what are the events that is going to come up. So हमको क्या करना है? You guys need to keep ready all your necessary 10th 12th documents with you. Admit card need to be kept safely with you. That is what should be the next step. चलो, moving forward. So this is the cutoff which we have taken only for last 2 years. वैसे तो बहुत ज़्यादा पीछे तक का relevant नहीं है. क्यों? क्योंकि this paper was of 150 and this paper was of 120. But these are the ranks for every category. I have taken it up here for Bangalore, for Hyderabad, for Kolkata. You guys can just check onto these data. Then we have further Jodhpur, Bhopal, Gandhinagar. But if you guys want to have a proper data of all 24 NLUs, then you guys have to do a scan and watch my video on the cutoff and the score range, which has already there on Gets It Law YouTube channel. If you have not seen that video, इसको scan कर लो, just go and check it. तो इसमें क्या होगा? It will have all category wise your ranks. But मेरे स्कोर से क्या रैंक निकलेगा? दैट इज द स्कोर रेंज विच इज देयर फॉर 2024 के हिसाब से मैंने लिया. मैंने 23 का नहीं लिया, बट इन दैट वीडियो 23 इज ऑल्सो देयर, यू कैन कंपेयर इट. तो अगर इफ आई टॉक अबाउट द अटेम्प्ट ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं हमारे अटेम्प्ट 110 प्लस या 115 तक जा सकते थे हमारे अटेम्प्ट्स. एंड दीज आर गुड अटेम्प्ट्स विद एक्यूरेसी. आई एम टॉकिंग अबाउट 120 119 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, एक्यूरेसी कम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा लीगल रीजनिंग में ट्रिकी थी, लॉजिकल रीजनिंग में ट्रिक था, क्वांट में भी 1-2 क्वेश्चन में ट्रिक था. तो कहीं ना कहीं ज्यादा अटेम्प्ट से नेगेटिव भी बढ़ सकते, बट ये गुड अटेम्प्ट टू गेट इनटू टॉप 5 टॉप 10 NLUs के अंदर. बट अगर किसी भी स्टूडेंट के, इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर अटेम्प्ट्स लेस देन 100, तो मे बी अब वो कट ऑफ एग्जैक्टली कितना निकल गया था उसके बेसिस पे पता चलेगा. सो इफ वी हैव अ रैंक ऑन द बेसिस ऑफ 2024 1 से 100 के बीच में, दिस वाज द स्कोर रेंज. सो कहीं ना कहीं 100 तक, मतलब 99.5 मीन्स 100 तक में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखो 100 रैंक के बीच में हो गया था. बट जैसे इफ यू विल सी देयर इज अ ह्यूज गैप. यहाँ पे अगर देख रहे हैं 5 पॉइंट्स में 500 रैंक्स, मतलब 1 मार्क में देयर वाज 100 रैंक्स, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस. So this was a big changer in 2024. तो अगर if I want to take off the actual cutoff, तो that can only be done by having the final answer की, जो कि already 1 week बाद अपने पास पता ही चल जाएगा जब रिजल्ट वगैरह आएगा. तो on that basis sir, but a good attempt for CLAT 2025 was 112 115. If you are done, you are very safe, but with a good accuracy. But if there are more negatives, then the actual cutoff will vary, but there are probability कि ऊपर जा सकता है as compared to the last year, but we have to see the actual part. Okay, चलो, and rest you will tell us in the comment section कि how was your paper, what was your attempts, and we will parallelly going to answer all those questions. चलिए, this is the upcoming exam calendar, the 3 major exam, ALET, SLAT, MHCT. Yes, MHCT का tentative date is already out for 5-year LLB, but जैसा कि there have been a pattern
button. There are extensions which might happen, but this is the tentative date. A-late 1 week बाद है. We are going to come up with sessions for A-late, तो उसका wait करिएगा on the YouTube channel. Then we have SLAT का date. Again we will come up with SLAT exam, तो keep ready yourself. Admit card and everything you must have already been ready for this particular portion. अब finally मुझे करना क्या है आज? मुझे थोड़ा खेल कूद करना है. I want to like relax, play, be with family, be with friends, have your favorite food, favorite meal, whatever your paper would have been, whatever the experience would have been, do that. And guys, wish you all the very best and wait for the detailed analysis to come. Thank you so much. वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना and like the video. सिद्धांत सर signing off. जल्दी वापस मुलाकात होगी. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.